नमस्कार, मैं हूं संतोष राज पांडे। आप देख रहे हैं जनता टीवी बिहार। आज एक बड़ा मैं मुद्दा लेके आया हूं। सवाल यह है कि बिहार की राजनीति में एक ऐसा सवाल है जो लगातार हिलोरे मार रहा है। सवाल यह है कि बिहार के मुस्लिम वोटर किधर जा रहे हैं। बिहार के जो मुस्लिम वोटर हैं, क्या उनका सपोर्ट एनडीए को जा रहा है, क्या उनका सपोर्ट महागठबंधन को जा रहा है, या वे पीके को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सवाल हर आम जो वोटर्स है बिहार का वो तो कर ही रहा है। नेता भी इस सवाल को लेकर परेशान हैं, तहकीकात में लगे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम वोटर है वो उनके समर्थन में आ जाए। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ओवैसी और प्रशांत किशोर अपने तर्कस से तो लगातार तीर छोड़ रहे हैं। सबका निशाना यूं कहे कि सबका निशाना जो है मुस्लिम वोटर ही है कि कैसे मुस्लिम वोटर को अपने पक्ष में रिझा ले। बिहार में जो 17 से 18% मुस्लिम वोटर हैं, एक इनका बड़ा सामाजिक वर्ग है। इनका समर्थन किसे जा रहा है? आज के एपिसोड में हम आपको तथ्यों के साथ ये अवश्य बताएंगे कि बिहार का जो मुस्लिम वोटर है वो किसको सपोर्ट कर रहा है। बिहार में लगभग 37 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं, जहां उनका वोट इस बात का फैसला करता है कि कौन सा प्रत्याशी जीत का सेहरा बांधेगा। सबकी नज़र लगी हुई है, जितने भी बड़े बड़े नेता यहाँ पहुँच रहे हैं सबकी नज़र लगी हुई है। लालू की सामाजिक न्याय की राजनीति, नीतीश बाबू का सुशासन, नरेंद्र मोदी का विकास का जो नारा है, इन सारी चीज़ों को मिलाकर मुस्लिमों को अपने पक्ष में हर नेता, चाहे महागठबंधन हो, एनडीए हो या पीके हो, प्रशांत किशोर, जनसुराज, अपने समर्थन में उन्हें खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम आपको बता दें कि 1990 से 2015 तक लालू प्रसाद यादव मुस्लिमों के सुरक्षा कवच माने जाते थे। 1990 से जो शुरुआत हुई और जो माई समीकरण बना, उसको लगातार सभी पार्टियां जो लालू विरोधी पार्टियां थी वे ध्वस्त करने की कोशिश में जुटी रहीं। ये अलग बात है कि ध्वस्त करने में बहुत पार्टियां कामयाब नहीं हुई, लेकिन 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें मुस्लिम मतों में कुछ बिखराव हुआ, और जब ये बिखराव हुआ तभी से जो है जो लालू विरोधी पार्टियां हैं वो काफ़ी सक्रिय हो गई कि मुस्लिमों में बिखराव हो रहा है तो उनकी जो कोशिशें हैं वो बिल्कुल रंग ला सकती हैं। और लगातार 2020 से लेकर 2025 का ये जो विधानसभा चुनाव है, इन लोगों ने 4 से 5 साल अथक प्रयास किया कि मुस्लिमों को अपने पक्ष में हर हाल में कर ले। हम बात करें कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इसको जो जितने भी लालू विरोधी पार्टियां हैं उन लोगों ने इन इलाकों को अपना केंद्र बना लिया। 2020 में ओवैसी ने जिस तरीके से अटैक किया था तो उनको 5 सीटें हासिल हो गई। ये वही दौर था जब इस बात का सबूत मिला कि माई समीकरण ध्वस्त हो सकता है, और ओवैसी ने वहाँ से 5 सीटें हासिल कर ये जता दिया कि मुस्लिम जो है लालू प्रसाद यादव का अब गुलाम नहीं रहा, और जो सुरक्षा कवच लालू प्रसाद यादव ने बनाया था वो सुरक्षा कवच टूट चुका है, और मुस्लिम अब लालू प्रसाद यादव को लेकर बहुत बेचैन नहीं है, उन्हें अपना मसीहा नहीं मान रहा है। इस चीज़ को जो है पीके ने, प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीति में शामिल किया, रणनीति में शामिल किया और इन इलाकों का दौरा भी किया। अब जो पीके की एंट्री हुई, अब समझिए कि प्रशांत किशोर ने जो एंट्री मारी तो उन्होंने सीधे तौर पे मुस्लिमों के बीच जाकर एक राजनीतिक धमाका किया। धमाका ये था
कि 18% की आपकी भागीदारी है, 18% बिहार में आपकी भागीदारी है और आपको सत्ता की भागीदारी नहीं मिल रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अभी तक बिहार में जो सत्ता का बागडोर होना चाहिए था उसमें आपकी अहम भूमिका नहीं रही और इन्हीं सारे सवालों के साथ प्रशांत किशोर मुस्लिमों के बीच में घुसे और यकीन मानिए कि मुस्लिमों का प्रशांत किशोर ने विश्वास भी हासिल किया। लेकिन ओवैसी भी बैठने वाले लोगों में नहीं थे। ओवैसी ने प्रशांत किशोर का काट निकाला और सीधे तौर पे जाके प्रशांत किशोर के जो दावे हो रहे थे उसका ओवैसी ने पोल भी खोला और प्रशांत किशोर को कहा गया कि ये भाजपा के बी टीम में शामिल हैं और एक तरीके से लोगों को भटकाने की एक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीके चुप रहने वाले लोगों में से नहीं थे। उन्होंने कहा कि 18% आपकी आबादी है और आपको डिप्टी सीएम की भागीदारी नहीं मिल रही है, जबकि बिहार में 2% मल्लाह हैं और उन्हें डिप्टी सीएम का पद महागठबंधन दे रहा है। मुस्लिमों को ये बातें समझ में आ गई कि जो लालू प्रसाद यादव या उनका जो परिवार सुरक्षा कवच के रूप में काम करता रहा उन लोगों के लिए, ऐसी महागठबंधन लगातार कोशिशें करती रही, प्रमाणित करती रही कि वही मुस्लिमों का मसीहा है। तो अगर मसीहा है तो फिर डिप्टी सीएम का पद बिहार में क्यों घोषित नहीं हुआ कि मुस्लिमों के एक से एक बड़े नेता हैं उनको भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। प्रशांत किशोर ने जो ये चोट किया, प्रशांत किशोर को इसमें कामयाबी मिले या न मिले ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन मुस्लिम अब इस बात को सोचने लगे हैं कि उनका जो वोट है, सत्ता की भागीदारी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसी भी सत्ता को बनाने में, तो फिर उनको महत्वपूर्ण पद क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सवाल अब बिहार के हर मुस्लिम बहुल इलाके में गूंज रहा है कि आखिर मुस्लिम कब तक ठगे जाएंगे। बीजेपी और खासकर एनडीए की बात करें जिसमें बीजेपी की मैंने चर्चा की, तो बीजेपी पर वैसे भी जो मुस्लिम वोटर्स हैं, ये सत्य है और सत्य तथ्य भी है कि मुस्लिम दिल से भरोसा नहीं करते हैं। भले जुबान से जरूर बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को उनका वोट जाएगा, लेकिन दिल से वो सपोर्ट नहीं करते हैं। बाकी अन्य दल जो है, जो राजद, जो उनका प्लेटफॉर्म है, जो जिनका वो वोट बैंक रहे हैं, खासकर आरजेडी अपना वोट बैंक उनको मानती रही है, लेकिन अब ये मुस्लिम सोचते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व जो है इतनी सीमित क्यों है, उनको डिप्टी सीएम का पद क्यों नहीं मिल सकता है, उनके बारे में डिप्टी सीएम की घोषणा क्यों नहीं हुई, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। जो आज आरजेडी कांग्रेस भरोसा कर रही है मुस्लिमों पर और मुस्लिम भी उन पे अपने दांव लगाने को तैयार हैं, तो फिर मुस्लिमों को डिप्टी सीएम का पद क्यों नहीं दिया गया। ये बड़ा सवाल है जो इस बार मुस्लिम मतदाताओं के जेहन में घूम रहा है कि वे आखिर कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे, कब तक ये महागठबंधन कांग्रेस, राजद, प्रशांत किशोर, ओवैसी कब तक उनका इस्तेमाल करते रहेंगे। और खासकर जदयू की बात करें तो जदयू ने नीतीश कुमार कभी खुल के नहीं आए, उन्होंने मुस्लिमों को टिकट भी दिया, चाहे परसेंटेज कितना भी कम हो, मुस्लिमों के हक के बारे में बात भी किया। लेकिन एनडीए की तरफ से भी जो मुस्लिम की कितनी प्रतिनिधित्व रहेगा सत्ता की भागीदारी में, कौन सा बड़ा पोस्ट डिप्टी सीएम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी चर्चा एनडीए ने भी अभी तक नहीं किया है। ऐसे में हम आपको बता दें कि मुस्लिम मतदाता जो हैं वो भावनाओं से ज़्यादा सियासी समझदारी में यकीन रखते हैं। वे भावनाओं में कभी बहते नहीं, हमेशा अपने वोट का इस्तेमाल समझदारी के साथ करते हैं। और इस बार ओवैसी और प्रशांत किशोर ने इन क्षेत्रों में, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जाकर इन्हें अपने तरफ खींचने का प्रयास शुरू कर दिया है। हमें लगता है कि बदलाव हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिमों का भ्रम इस बार टूटा है कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद क्यों नहीं दिया गया, तो इसका फायदा
प्रशांत किशोर या ओवैसी जरूर उठा सकते हैं। हालांकि इन लोगों की कोशिशें जारी है। अब देखना यह दिलचस्प जरूर होगा कि 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, उसमें मुस्लिम जो मतदाता हैं इस बार कौन सा गुल खिलाते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में अगले मुद्दे के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बिहार शरीफ की नई पहचान श्रीजन हाइट्स बाई साईं बोधित प्राइवेट लिमिटेड, एक प्रीमियम लाइफ स्टाइल, स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया और टेंपल प्रीमिसेस के साथ वास्तु अनुसार डिजाइन, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी सर्विलांस और 100% पावर बैकअप। दिवाली स्पेशल धमाका ऑफर, 3 BHK प्रीमियम फ्लैट्स सिर्फ 4100 रुपए पर स्क्वायर फीट। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, बस चोरा बगीचा से 2 मिनट की दूरी पर। बुकिंग्स ओपन नाउ, कॉल करें 1800-5728-177 या 9031605004।